दक्ष का ही रहता है थोड़ा, मतलब क्या जैसे है? उसको दक्ष का ही रहता है थोड़ा, जैसे उसको पढ़ाई करना चाहिए वैसे वो कर नहीं पा रहा है अभी भी। देखो ऐसा है ना, हाँ, अभी कौन से क्लास में है? 7th में है दादा। सेवेंथ में है। हम्म। मैं कभी घर में पढ़ाई की ही नहीं। घर में आया ना तो मैं खेलता था, खाता था, सोता था और हम्म। दंगा फसाद करता था। नहीं फिर ये, भी पास हो जाता था। फिर हाँ भी पास। पास हो जाता था। तो अभी उसका टेंशन मत करो आप। पर दादा उसका क्या बेस, पास। जो बेस, बेस नहीं है ना। जैसे अगर क्या आप नहीं है? उसको, बेस उसका जो क्लियर होना चाहिए ना वो नहीं है। बेस बेस क्या नहीं है? बेस बेस बेस, फंडामेंटल्स। हाँ जैसे उसको रीडिंग नहीं हो पाती है, लिख नहीं पाता है, मतलब वहां वो थोड़ा तो सा उसका प्रैक्टिस वो, कराओ ना, लिखने की प्रैक्टिस कराओ। बस ऐसे ही वो ही थोड़ी आएगा। हाँ प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही फिर है। वो सारे दिन करता क्या है फिर? स्कूल का होमवर्क, इनकम्प्लीट कॉपियां, फिर कोचिंग, यही चलता है उसका। वो ट्यूशन में जाता है? हाँ कोचिंग जाता है वो, ट्यूशन अभी जाता बोलो, है। क्लास स्कूल में भी जाने का, कोचिंग में भी जाने का, फिर वो टेंशन नहीं करेगा। दिव्या को इसीलिए अच्छा नहीं पसंद है वो। है ना दिव्या वो मिल? आप बहुत पढ़ते हो? नहीं, थोड़ा ही पढ़ते हो? आप એકલું કરો हाँ। જેટલું આવે એટલું કરું જેટલું આવે हाँ, એટલું કરું। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं करने का। ठीक है। देखो, सब डॉक्टर बने ऐसा लिखा नहीं है। सब नहीं। इंजीनियर बने ऐसा लिखा नहीं है। ये जी। जिया को बनने का है डॉक्टर, लेकिन उसका कोई लक्षण नहीं है डॉक्टर बनने का। वो पढ़ाई करती एग्जैक्ट। नहीं है। वो फोन देखती रहती है। फिर वो उसको क्या बोलेंगे? वो खाली बातें करती है। जिया, क्या बोलते हैं नहीं दादा? करती ना? नहीं तो क्या? नहीं बातें करती फोन है। नहीं तो डॉक्टर, फोन में डॉक्टर देखती बनने है वाले तो कैसे होते हैं? किसी को कहने का, डांटने का, बोलने का मौका ही नहीं देते। हमारे भाई साहब ऐसे थे। उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता था, कभी टाइम वेस्ट नहीं करते थे, अपने टाइम टेबल के मुताबिक चलते थे। हम्म। आज बड़े डॉक्टर भी हो गए और अभी रिटायर भी, हाफ 50% रिटायर भी हो गए। हम्म। जिया क्या बोलता है दादा? नहीं तो क्या? हाँ हैं? जिया, लड्डी दादा, आप ऑफिस में सिंसियर थे कि अब ऐसे ही होना टाइम पास करते थे? वो सब में सिंसियर होना ही पड़ता था। नो, नो इफ्स हाँ। और बट्स, उसमें होना है। दैट इज इट। सिंसियरिटी तो अभी भी सिंसियरिटी है, उधर भी सिंसियरिटी। छोटे थे तब भी सिंसियर था। देखो, सत्संग में भी सिंसियर, पढ़ने में भी सिंसियर, खेलने में भी सिंसियर। वो फोन का टाइम आएगा तब फोन भी देखेंगे ना, 24/7 फोन ही देखेंगे। लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। सोने का टाइम में सोने का होता हम्म। है, और क्या करेंगे? दिव्या में क्या करना चाहिए सोने के टाइम में? सो जाना चाहिए कि फोन देखना चाहिए? सो जाना चाहिए ना? अब बोलो, समझ में आया? आया चलो समझ। देवगा जी, त्रि मंत्र बुलाइए। यू हैव टू चूज योर प्रायोरिटी एंड नो हम्म। बडी विल चूज फॉर यू। हाँ ये बात, ये बहुत जरूरी है कि क्या पाए, मेरा वो है। तो क्या है? हम्म। नहीं, अगर डॉक्टर बनना है तो फिर बात करेंगे, नहीं बनना है तो फिर मजा करो ना, करना बोलते हैं। सबको हवा में रखने का, बेकार में। सबको ऐसा लगता है, अरे मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। वो तीत को भी लगेगा, मेरी दीदी डॉक्टर बनेगी। लेकिन दीदी तो कहीं और जा रही है। समझ में आया? हम्म, आया समझ। ऐसा है। दीपका जी, त्रि मंत्र चले बुलाइए। आगे बढ़े। जय सच्चिदानंद। नमो जय सच्चिदानंद। वीतरागाय। नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम।
नमो परिहन्तानम नमो सिद्धाणम नमो नमो सिद्धानम सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो नमो आयर्याणम आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो नमो वज्रायाणम वज्रायाणम नमो लोई सव साहुणम नमो नमो लोये लोये सवसाहुनम सवसाहुणम ऐसो कंचन मुक्कारो ऐसो ऐसो पंचनमुक्तारो पंचनमुक्तारो सौव पावपणासनो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सवेशे मङ्गलानं च मङ्गलानं च सर्वस्य सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं पडवं हवै हवै मङ्गलम् मङ्गलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ ॐ नमः नमः शिवाय शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद Okay, Divyaben, separation prayer. ધર્મમાં દાદા ભગવાન તમે જુદા છો દિવ્યા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દિવ્યા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો દિવ્યા ટેમ્પરરી છે जय सच्चिदानंद. Hey, Jia, नीट का इसमें कौन सा एग्जाम શું હોય છે કયા સબ્જેક્ટ હોય છે? ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજી ઓ એમાં મેથ નથી હોતું? ના इट्स फॉर इंजीनियरिंग ઓ ઓકે 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 અમારે મેન્ટલ સાયન્સમાં મેથ તો હતું અમારે આઈ થિંક ઓકે whatever ચાલો ઓકે you're ફિઝિક્સ talking કેમિસ્ટ્રી about your time 50 years back આઈ નો ઓ ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી બાયોલોજી છે ઓકે ઓકે yeah તો now they segregate તારો કયો સબ્જેક્ટ વીક છે? ફિઝિક્સ ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રી ને બાયોલોજી ઓકે છે? હા તો ફિઝિક્સમાં ફંડામેન્ટલ્સ કેટલા નથી માર્ક્સ આવે છે ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીમાં કેટલા માર્ક્સ આવે છે 100 માંથી કેમેસ્ટ્રીમાં હા કેટલા માર્ક્સ આવે છે 100 માંથી 100 માંથી મતલબ 12th બોર્ડમાં કેમેસ્ટ્રીમાં 100 માંથી 94 હતા વેરી ગુડ ને અને બાયોલોજીમાં બાયોમાં 90 હતા સારા છે ફિઝિક્સમાં ફિઝિક્સમાં કેટલા હતા ફિઝિક્સમાં 65 જ હતા ફિઝિક્સ તો સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ છે ફિઝિક્સ મેથ જેવું છે. હા મોનિકા કે છે ફિઝિક્સ સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ है कि नहीं फिजिक्स मेरा बोलो फेवरेट है તો તારે શું फेवरेट है પ્રોબ્લેમ उसका आशीर्वाद लो मोनिका का आशीर्वाद लो वो मोनिका देती नहीं है अपनी दीदी को नहीं देती तुम्हें कैसे देगी दीदियों को देती है अरे बेटी कहाँ पे नहीं नहीं बहनों को देती है मैं देंगे जिया हाँ मैं हाँ देती हूँ जिया फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम है? इट्स अ वेरी फंडामेंटल यू नीड टू नो See, फंडामेंटल फिजिक्स इज एनालिटिकल एनालिटिकल का मतलब क्या है you if you practice then it's fine No, principles and but fundamentals only Dipagaji, first you need to know fundamentals. If you know the fundamentals, then you can easily take care of it. Huh? no Monica? that is but हाँ no that's there but then there the problem solving and then that requires practice દાદા Yeah, वो तो है ही ना. Yeah. sport दादा हाँ बोलो. हाँ जब हम 11th में आए ना तो जो हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे ना तो वो दूसरी स्कूल में मतलब उनका ट्रांसफर हो गया था और जो नए सर आए थे ना वो पहले मैथ्स के थे और उनका प्रमोशन हुआ तो उनको फिजिक्स मिला था तो उनको कुछ भी नहीं आता था वो बेसिक मैथ्स ही पढ़ाते थे तो फिर फिजिक्स बहुत वीक हो गया पहले अच्छा था 10th हाँ, तक तो ट्यूशन में नहीं जा सकता है? हमें वैकेशन सिर्फ 2 मंथ का ही होता है तो उसमें कितना कवर करते हैं नहीं ट्यूशन तो एवरी डे होता है ना.
नहीं, मैं तो हॉस्टल में थी इसलिए ट्यूशन नहीं था। ओके ओके, हॉस्टल में। तभी हाउ आर यू ब्रशिंग योर फिजिक्स? हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब पहले मतलब फंडामेंटल से पढ़ाते तो अब मुझे पता चलता है सब। अब प्रैक्टिस कितना करता है एवरी डे? मैं 25 या 50 क्वेश्चंस करती हूँ फिजिक्स के ओके ओके, डेली। तो ओके, तो ठीक है ना दीपक आयदा। क्वेश्चन को क्या करने का है, पहले बात को समझना है फिर क्वेश्चन करने का है ना। मतलब नोट्स पढ़ती हूँ और फिर क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि नीट में तो सिर्फ एमसीक्यू ही आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो फिर भी आपको फंडामेंटल क्लियर होता तो एमसीक्यू आ जाता ना फिर। हाँ। ये एमसीक्यू में सब नियर नियर बहुत क्लोज आंसर्स रहता है, इसीलिए उसमें मिस्टेक होने की संभावना बहुत हो जाती है। हाँ, वेरी क्लोज। इस बार जो नीट का जो पेपर था ना, उसमें जेडबल एडवांस के क्वेश्चन थे जो हमने कभी देखे ही नहीं थे ऐसा। ओके इसीलिए सर। आप उसको अपनी तरह से प्रिपेयर करो, वो सब क्वेश्चंस को पढ़ के वो जवाब नहीं है। somehow या राइट। I'm not happy with that। ख्याल तो में आया। हाँ। लेकिन अभी लोगों की फिलोसॉफी बदल गई है, वो लोगों को मार्क्स से मतलब है, समझ से मतलब नहीं है। मार्क्स भी चाहिए, ना नहीं कहते हैं, तो वो मार्क्स के लिए भी थोड़ा वो पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाता है ना, और फिर ये सपोर्टिंग होता है, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत हाई हो जाता है। समझ में आया। हाँ। वो जरूरी है। फिर आप अगर यही करेंगे तो वो अगर क्वेश्चन का पैटर्न बदल देंगे तो आप फंस जाओ। तो अभी क्लासेस करते हैं, क्लासेस में जाते हैं तो उन लोग को सब फंडामेंटल करते हैं, बाद में क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ। ओके, सो दे शुड बी इम्प्रूविंग इट ना। हाँ। अरे इनका टेक्स्ट बुक ही कितना बड़ा होता है, कितना पतला तो होता है, टेक्स्ट बुक का कितना बड़ा है। टेक्स्ट बुक का आता है नहीं, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता है। मतलब फिजिक्स में तो मोस्टली ऐसा होता है। अरे लेकिन वो क्या है, उसका प्रिंसिपल तो है ना, इतने में ही है ना। हाँ, वो तो इतने नहीं। हाँ तो वो मेन है ना। ऐसा है। दिव्या मैन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। नो पर दिस, ये दूसरे लोग तो अब नीट दिया गया आपके एरिया में, उन लोगों ने अच्छा स्कोर किया, तो जब पूछने का कैसे, हाउ डू यू डू इट, बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आ सकता है ना जो कभी आपका नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस हो ही नहीं सकता है क्या। राइट। बात ऐसा करते हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है ना वो प्रॉब्लम है। वो जो पूछा है ना उसका प्रैक्टिस किया है। हाँ, नहीं पूछा है उसका प्रॉब्लम है। फिर वो नहीं, वो इसलिए बोला, बट वो देन बात से पूछा करके बोला। हाउ डू कवर नाउ, अभी तो इसको टाइम है करने का। ये क्लासेस में जाता है, सब कवर करता है ना अभी। जी हाँ। हाँ। ओके, सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ओके, चलो। आज थोड़ा होमवर्क का क्या हो, दिव्या बेन શું होमवर्क હતું? ક્યાંક યાદ કરી જાય છે મને. શું કર્યું તમે? પાસે અટકાયું નતું. સુતા સુતા કેટલી વાર આજે દાદા ભગવાન નમસ્કાર કર્યા? 6 વાર. ओह, 6 बार। ओके, वेरी गुड। ओके, और जिया आपने? હા, હું શુદ્ધાત્મા છું એવું બોલતા બોલતા સુઈ ગઈ હતી. અને પછી સવારના શું થયું? અને સવારે નહીં સવારે એ નહીં, જ યાદ આવ્યું. હા. જાગીને તરત કેવું લાગ્યું? હા, બહુ એટલે એમ અલગ પડી ગયું હતું. મતલબ શુદ્ધાત્મા એવું બોલતા બોલતા ઊંઘી હતી એટલે અને એ બોલતા યાદ બોલતા હતું. જ્યાં ઉઠ્યા ત્યારે ખબર પડી હું શુદ્ધાત્મા છું? हाँ। ओके, मोनिका? हाँ, जय सच्चिदानंद। कल रात को मैं जब सो रही थी तब मैंने दादा को ये पहली प्रार्थना जो एवरीडे करती है वो किया था।
और बाद में हूँ शुद्धात्मा हूँ वो मैंने प्रेयर किया था। और सुबह जब मैं जल्दी उठी तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी फील हुआ और मुझे ये याद रहा कि सभी के अंदर शुद्धात्मा भगवान देखना है। तो आज पूरा दिन मैंने सुबह उठ के ही सभी के अंदर पहले शुद्धात्मा देखा और 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन किया और बाद में स्टडी स्टार्ट की थी। करिश्मा में भी देखा? हाँ, करिश्मा में देखा था। और करिश्मा की बराबर नहीं दिखाई स्पेशली देता। देखती हूँ। झगड़ा हुआ नहीं, था नहीं, क्या? बराबर नहीं, अभिप्राय की वजह से। बराबर दिखाई अभिप्राय नहीं की दिया वजह से। था करिश्मा। वो करिश्मा की दो चोटी मोबाइल। दिखाई दे रही थी। तो जब अभी उसको झगड़ा कब कम हो गया? अभी डिस्टर्ब करती है? वो डिस्टर्ब तो नहीं करती है, बट आज तो कुछ नहीं हुआ, कल भी कुछ नहीं हुआ। तो बस देखो, just ignore her. That's the best thing. If you ignore her, she'll come in line. If you don't ignore, then she'll be giving you hard time. वो उधर खड़ी है कि नहीं? बैठी है उधर? यहाँ पर यहाँ पर सुन रही है। अच्छा, खुशी किधर गुम हो गई? वो खुशी दुकान संभाल रही है अभी। अच्छा अच्छा, पापा बाहर गए? नहीं, वो नीचे एक और दुकान ओपनिंग हुआ था इसलिए पापा यहाँ पर बैठते हैं और उस दुकान पर खुशी बैठती है। ओके ओके। तो अभी आप अभी मन और चित किधर किधर गुम होता है जब कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो? जी, आपके सर आज। हाँ, आज मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं मन की नहीं सुनूंगी, और अगर कुछ ऐसा कोई ख्याल आया जैसे फोन देखने का, तो मैं डांटूंगी मन को। तो मैंने ऐसा किया था और मैंने नहीं देखा था फोन। Why do you keep your phone there with you? That's हाँ। the first fundamental rule. If you are not using phone for studies, just keep it with other room. तो नॉट शांति। अगर मम्मी के पास रखने का, मम्मी को बोल देने का कि कब मुझे बुलाने का, बस। या और कोई फ्रेंड का फोन आया तो मम्मी को बोलने का, she'll call you later. हाँ, ठीक है। और फ्रेंड को भी बोल देने का, I have so much time between this o'clock to this o'clock. Then we talk. Otherwise, we are not talking. You know, हमारी अरूबा की भांजी हमारे घर पढ़ने के आए थे। दीपिका जी उसको पहचानता है। शी ट्रांसफर फ्रॉम न्यू जर्सी टू हमारे घर पे। तो वो 9 बजे शाम को फ्रेंड के साथ गप्पा मारने गए। मैंने बोला व्हाट यू गोइंग ऑन, यू नो। बाद में हमने रूल्स बना दिया, तो नाउ शी इज ए दीपक दादा, शी इज ए वेरी फेमस चाइल्ड डॉक्टर। एकदम पीडियाट्रिशियन। एकदम बुद्धि थी। बोलो अभी वो पूजा भी डॉक्टर अच्छी बन गई। तो नो, यू टू दिस सिंसियरिटी डिसिप्लिन यू मस्ट कीप, अदरवाइज जिया यू विल नेवर मेक इट इन योर लाइफ। ओके, फोन नहीं देखना, किसमें क्या है फोन में। और हमने बताया था एक्सरसाइज करो, बिटवीन स्टडीज बिटवीन स्किप करो, रोप स्किपिंग करो। दैट्स द हाँ। बेस्ट। मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में भी हमारे क्या 8 9 सब्जेक्ट होते थे। आई ओनली स्टडी 2 hours एट नाइट। हम खेलने जाते थे, हम सॉकर और फील्ड हॉकी खेलते थे फॉर द यूनिवर्सिटी। तो लोग एकदम फ्रेश हो जाते। तो पढ़ने में तो कुछ नहीं याद आता। तो ये फोन यू कीप अवे फ्रॉम। मोनिका, आपका क्या डिस्ट्रैक्शन होता है कि अभी कॉन्सेंट्रेट होता है? हाँ, होता है। वो कंसंट्रेट अभी कुछ दिनों से नहीं हो रहा है। वो दिमाग वहाँ अटक जाता है एक ही जगह पर कि मैं बहुत पतली हूँ और खुद को जज करती हूँ क्योंकि मैं हेल्थ बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रही हूँ, खाना ठीक से नहीं खा रही हूँ। और सुबह जब भी कुछ भी खाना सही ढंग से खाती हूँ फिर भी वो एनर्जेटिक फीलिंग नहीं आती है कि नहीं आज मैं ठीक हूँ। बस एकदम टायर्डली वही फील होता है। और पढ़ने बैठी हूँ तो वही थिंकिंग होती है कि तुम्हारी हेल्थ नहीं बन रही, बिल्कुल नहीं, वहाँ अटक जाती हूँ दीपक बहुत दादा, बार।
पहली बात ये कि आपका हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। हेल्दी बॉडी जहाँ मन कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, फिर और फिर मेंटेन रहे, और कोई किसको मेंटेनेंस जज बोलते ना हैं। कर कोई जज ना करे। देखो एक बात है ना, पहली बात ये जो कॉम्प्लेक्स है ना हमारा, कि मैं ऐसी हाँ, हूँ मैं वैसी हूँ, जो भी है उसको बाजू पर रखो अभी। व्हाट इज योर हम्म, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या समझते कहा? हैं अभी आप, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ नाउ, गोल। टू हाँ बिकम अ साइंटिस्ट, स्टडिंग डेटा हाँ, साइंटिस्ट बन। ये कौन बोलते हैं आपको, ये ऐसी दिखती है वैसी दिखती है। नहीं, वो मम्मी कहती है कि तुम खाना नहीं खा रही हो, बदलाव वो लाओ। छोड़ो ना, मम्मी मम्मी को जो बोलना है बोले, उसको बोलने का है। आपको क्या करने का है, मुझे अभी तो पढ़ाई करूं कि मैं अच्छा दिखाऊं, ऐसा करूं मैं अभी। सब लोग मेरे सामने फिर वो देखते रहेंगे और मैं पागल हो जाऊंगी। समझ में आता है। समझ में आता हाँ, है। आई डोंट थिंक सो। हाँ, आप कुछ ऐसा है करके, और ऐसा जब कोई ऐसा रिपीटेडली आपको बोलते हैं ना, तो आपको एक साइकोलॉजी भी हो जाती है। तो कभी भी किसी को भी साइकोलॉजी करनी ही नहीं देनी चाहिए। फिर मोटी हो जाएगी ना, हाँ, फिर बोलो, फिर बोलेंगे अभी पतली हो जाओ। समझ में आया। हाँ, समझ में आता है। जो है उसको हाँ दादा। मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने का है। और मेंटल डिस्टरबेंस ये लोग बोलते हैं ना, उसके कारण होता है। हम्म, समझ में आया। अभी मेरा फोकस मेरे बॉडी पर नहीं है, मेरे दिमाग पर है। आई हैव टू फोकस ऑन माई माइंड। ये सब नहीं हम्म, करने का है अभी मुझे। समझ में आया। हाँ दादा। और ऐसा है ना आप तो योर मम्मी इज नॉट वेरी बिग आल्सो सो यू वोंट बी आपको तो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट एट ऑल ईट प्रॉपर्ली जो ईट हम्म, प्रॉपरली का मतलब उनका डेफिनेशन क्या है। क्या कहा? ईटिंग प्रॉपरली उनका डेफिनेशन क्या है। हाउ डज शी जो भी डिफाइन। जो भी प्लेट में आता है वो खा लेने का। अरे जो भी प्लेट में है नहीं, या तो कुछ भी डालेंगे तो क्या है। सुबह वो रूटीन है, सुबह ड्राई फ्रूट्स और दूध वो खाती हूँ बस, और इवनिंग को वहाँ खाना रहता है, और रात को 2 टाइम खाती हूँ। रात को 2 टाइम खाते हुए का मतलब क्या है। मतलब इवनिंग वहाँ जो यूनिवर्सिटी में जो लंच मिलता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ थोड़ा कम ही खाती हूँ, और घर आकर स्नैक्स में थोड़ा ज्यादा खाती हूँ, और डिनर भी ज्यादा खाती हूँ। तो और कितना खाने का, मम्मी को बोलो ना। वट एवर आपको क्या सूटेबल है ना वही रखो। डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर सेइंग। समझ में आया। हाँ, आप क्या हाँ, खा के हेल्दी फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं, वही आपको देखने का है। क्योंकि हाँ, अभी जो कमिटमेंट स्टडी का है ना, वो स्टडी के कमिटमेंट हम्म, में क्राइटेरिया अलग हो जाता है। फिर भी वो सब आप हाँ, देखने जाओगे ना, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। समझ में आया। हाँ, कोई कोई लोग ज्यादा खा के भी फोकस रह सकते हैं, कोई लोग कम खा के भी फोकस रह सकते हैं। तो आपका क्राइटेरिया कैसे फोकस रहते हैं उसके पर रखो। समझ में आया। हम्म, हाँ, हाँ। एंड कोई देखो एक बात समझ लो, हम्म, ये दुनिया में एवरी वन अदर देन यू, उसका मतलब कौन है। मैं एवरी वन अदर देन यू का मतलब क्या है। फैमिली मेरे से मेंबर। दूसरे हाँ। दूसरे सभी कौन। लोग मेरे से, दूसरे यानी कौन। सभी जो सराउंडिंग्स में है। ये जवाब क्लियर है।
नहीं। और मैं जवाब बोलूंगा तो उसको आपको समझ में आ जाएगा। एवरी वन अदर देन मोनिका, ये जवाब में समझ आता है? उसमें कौन कौन आ गए? हाँ। फैमिली कौन फ्रेंड्स। कौन आ गए? एवरी वन अदर देन मोनिका का मतलब क्या होता है? दिव्या बेन, एवरी वन अदर देन दिव्या बेन, व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या होता है? આપણી સિવાય हाँ, બધા લોકો આપણી સિવાય આપણા સિવાય બધા લોકો, बोल। अभी समझ में आया? समझ में आया? हाँ। हाँ। आपको अरे। कोई किसी भी प्रकार की साइकोलॉजी करने की कोशिश करे ना, यू हैव टू इग्नोर दैट। वो कर सकते हैं, नहीं। कर सकते हैं, नहीं। कर सकते हैं, क्या नहीं? वो कर सकते हैं। इसीलिए आपको अलर्ट हाँ। रहना पड़ता है, विजिलेंट रहना पड़ता है। समझ में आया? वो खुशी भी कुछ हाँ। बोले कि वो छोटी भी कुछ बोले कि मम्मी डैडी कोई भी बोले, यू बी योर राइट जज। समझ में आया? हाँ। हाँ। हम्म। वो तो कुछ भी बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हम्म। वेरी सिंपल। और तभी आपका परफॉर्मेंस होगा। समझ में आया? क्योंकि ये सब साइकोलॉजी के साथ आप खुद को लॉस्ट फील करोगी, ऐसा नहीं लगता है? हम्म, वन सिंपल क्वेश्चन, आर यू लगता है। हैप्पी विथ योर सेल्फ? आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ? नहीं। बोलो। हाँ, क्या? नहीं। अभी समझ मैं में आया? हैप्पी नहीं हूँ मेरे से। वो हाँ। कभी भी नहीं होना चाहिए। यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। समझ में आया? आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हाँ। नहीं तो ये सब साइकोलॉजी आपको हम्म, कहाँ ले जाएगी? ओ दिव्या बेन, आर यू नॉट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? हाँ, दिव्या आप बेन, हैप्पीएस्ट पर्सन है कि नहीं? हाँ है। आई थिंक तो एनीवे ये यू, आपने बोला मोनिका ने आपने बोला व्हाई आर यू नॉट हैप्पी? हाँ मैं वो बस कल खुद ही। कल बताना। इट्स Monica, दिस इज one thing is very clear, with all these hammering from outside and with your own क्या बोले बिलीफ, अरे वो चली गई, उसका कनेक्शन बराबर नहीं था। राइट। Connection problem. She's not coming back, Deepika ji. मैटर समझ में आया, लेकिन Just go and talk to जिया, Gita. हाँ। जिया, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स ओपिनियन। आप अपने आप को देखो, चेक करो, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड डोंट चीट योरसेल्फ। That is important, right? Cheating. खबर पड़े, यू आर compromising your studies, you are cheating yourself। પોતાની જાતને છેતરવાનું બંધ કરો। સમજાય છે? हाँ। અરે એડમિશન નહીં મળે તો રડવું પણ નહીં આવે, ખબર પડે? અને પછી તું કાંઈ નહીં કરી શકે, you won't be able to do anything. Do you understand? हाँ। दादा सुनाई दे रहा है? हाँ, यस। समझ में आया? हाँ दादा। आपको सब Mo- ऑल एफर्ट्स लगाने हैं कि वो हम्म। याद करेंगी ना कि मैंने फोन पर इतना टाइम बिगाड़ा था, ये सोचने में इतना टाइम बिगाड़ा था, ये करने में इतना टाइम बिगाड़ा था। दैट टाइम यू कांट रिकवर। lost हाँ। तो time. वो समझ ही लो कि बाद में आपको इसके बारे में पछतावा करना पड़ेगा, तो अभी से उसको फेंक दो बाहर, आउट, आई डोंट वांट। समझ में आया? हाँ।
हाँ दादा। हाँ हाँ, वो मम्मी डैडी कहते वो क्या करेंगे, वो अपने आप में दे विल हेल्प यू। समझ में No, आया? हाँ बट you इफ help your, you helped if yourself. you are not focused, no, you have to help yourself. Don't no compromise and no wasting time. हाँ बाद में दादा। पता भी चलेगा तो उसको क्या मतलब है? हम्म। समझ में आया? हाँ That दादा। wisdom is of no use. हम्म। लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो खड्डे में गया। मुझे क्या करना है, फोकस ऑन दैट That is एंड नो important. कॉम्प्रोमाइज। Your हाँ नो goal, दादा। your कॉम्प्रोमाइज। goal, your own goal, not others' goal. वो दिव्या बहन ऐसे बोलते हैं हमको कि फोकस ऑन योर गोल, Hey, डोंट लुक हियर Monica, एंड देयर। हाँ दादा। Monica, अब तो हाँ लॉस हुआ था, दीपक दास बोला, you are cheating yourself if you are not sincere. Okay, हाँ। तो तीनों गोल में से, it doesn't matter. So you think over and let us talk tomorrow. हम्म। Okay, why you are unhappy? Okay, and हाँ then दादा। are you cheating yourself? Are you not sincere to Evaluate yourself? evaluate your complexes. What all complexes you have for your own self because of other people's hammering on you. That's another one. हाँ दादा। तो दादाजी Okay. ने क्या बोला? You are whole and soul Whole and soul responsible for responsible yourself. for yourself. Okay, no, दीपक दादा ने बोला, no one's going to help you. You have to help yourself. So you have to हाँ figure, yeah, And at no, the same time, you have help available from every person, every individual. हाँ दादा। वो भी है। हम्म। लेकिन हमारा ठिकाना नहीं है तो यू आर गुड फॉर नथिंग। समझ में हम्म। आया? हाँ दादा। हम्म। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, बहुत जय सच्चिदानंद। आशीर्वाद। ये सारा सोचना, okay, it's very important. Take 15 minutes and redo this video again, watch and resolve yourself. Okay, आज तो बहुत अच्छा निकला resolution. So you need to and write down this is best. दीपक राज क्या बोलता है? No matter what, क्या बोलता है दीपक राज? No From matter what what, may, I you perform. must perform. यो लिख डालो. That's a हाँ very that's a good one. Okay, चलो जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद। Dad.